नीट का पेपर रद्द हुआ है, मेरी मेहनत नहीं, मेरे सपने नहीं। ऐसे ही जिम में भी सेट मिस होता है, वर्कआउट नहीं। आप खुद से बोलिए, मैं फिर से लगूंगा। अब जोड़ने के 3 स्टेप हैं। पहला, कल आपका सारा दुख गुस्सा निकला होगा, लेकिन अब अगला कदम होगा फिर से एक नया टाइम टेबल सेट करना, पहला नहीं उससे बेटर वाला। और तीसरा स्टेप होगा, रोज खुद से पूछेगा, क्या मैं पहले से कल टूटे हुए वाले से बेटर हूँ, तो फिर से लगूंगा। यही आपको ध्यान रखना है। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग जयपुर। मैं हूँ शिखा शर्मा। आज है वेंसडे मॉर्निंग और हम आ गए हैं जगतपुरा स्थित गोल्ड स्टार जिम में आपके लिए हमारा खास बुलेटिन लेकर। सेहत और खबर साथ साथ है। मैं चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की। बात करेंगे फिटनेस टिप्स की, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं आज तमाम हैपनिंग्स, कल क्या कुछ हुआ और अब आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या रहेगा मौसम का हाल, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे से जुड़ी जानकारी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दिल्ली जा रहे हैं। सुबह 8 बजे दिल्ली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। 8:55 पर जोधपुर हाउस पहुंचने के बाद दोपहर 2:30 बजे एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 3:15 बजे दिल्ली से रवाना होकर शाम 4:25 पर जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। शाम 5:20 पर हेलीकॉप्टर से जालौर के पंसेरी, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। शाम 5:30 बजे से रात 8 बजे तक ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम में शामिल होंगे। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल पंसेरी, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, जालौर में ग्राम विकास चौपाल का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री रात्रि चौपाल के बाद पंसेरी गांव में ही रात्रि विश्राम करेंगे। अगले दिन 14 मई को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पंसेरी गांव में लोगों के हालचाल जानेंगे। सुबह 10:10 पर पंसेरी से रवाना होकर 11:20 पर डांगावास, मेड़ता, नागौर पहुंचेंगे। 11:45 पर राव दूधा मेड़तिया स्मारक स्थल पहुंचेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मेड़ता में मुख्यमंत्री राव दूधा मेड़तिया की मूर्ति का अनावरण करेंगे। 1:55 पर डांगावास हेलीपैड से जोधपुर के लिए रवाना होंगे सीएम। दोपहर 2:35 पर जोधपुर पहुंचने के बाद मुख्यमंत्री रातानाड़ा जाएंगे। 2:50 का समय रहेगा जब जोधपुर के रातानाड़ा चौराहे पर पूर्व उपराष्ट्रपति स्वर्गीय भैरों सिंह शेखावत की मूर्ति का अनावरण करेंगे। दोपहर 3:55 पर जोधपुर एयरपोर्ट से जयपुर के रवाना होंगे। फिर शाम को 4:55 का समय यानी कि 5 बजे में जब 5 मिनट शेष रह जाएंगे तब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा एक बार फिर चर्चाओं में है। वो तस्वीरें भी लगातार हम एक्सक्लूसिवली फर्स्ट इंडिया के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रवाना होंगे दिल्ली के लिए और उनके दौरे की शुरुआत होगी। फिर उसके बाद वहां से सीधा उनका यहाँ पर आने का भी कार्यक्रम है। जोधपुर एयरपोर्ट वो पहुंचेंगे और फिर आगे का जो कार्यक्रम रहेगा उसके बाद पुनः मुख्यमंत्री का कहा जा रहा है कि शाम को 4:55 पर अर्थात अगले दिन अर्थात कल उनका जयपुर आने का कार्यक्रम है। और कुछ बदलाव होगा तो फिर आप फर्स्ट इंडिया के साथ बने रहिएगा। लगातार आप तक अपडेट पहुंचाएंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दिल्ली दौरे से जुड़ी हुई। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मुख्यमंत्री ने अहम निर्णय लिया है। क्या है ये पूरा निर्णय, अब क्यों चर्चाओं में आ गया है, चलिए पूरी खबर में जानते हैं। मुख्यमंत्री ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखने के निर्देश दे दिए हैं। अनावश्यक वाहनों का उपयोग नहीं करने के लिए कहा है। साथ ही अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को भी निर्देशित किया है। कहा है कि राज्य के समस्त अधिकारी और जनप्रतिनिधि अपने वाहनों में मितव्ययिता बरतें। कहा है कि राज्य के समस्त अधिकारी जनप्रतिनिधि मितव्ययिता रखें कार्य में, साथ ही काफिले में कम से कम वाहनों का इस्तेमाल करें। मुख्यमंत्री ने ईंधन बचत पर जोर दिया है। पेट्रोल डीजल की बचत के लिए अनावश्यक वाहन प्रयोग नहीं करने की अपील की है। मुख्य सचिव सहित सभी अधिकारियों जनप्रतिनिधियों को ये निर्देश दिए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो अपील याद कीजिएगा जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पूरी अपीलें थी। फिर चर्चा होने लगी थी कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से कहा था 1 साल के लिए सोना नहीं खरीदे, विदेश यात्रा से दूरी बनाए, और भी 7 अपीलें की गई थी। उसके बाद चर्चा होने लगी थी कि आखिर क्या होने जा रहा है। लेकिन ये जो कोशिश है वो वर्तमान जो स्थितियां हैं, जो खाड़ी देशों में युद्ध के हालात है, संकट है, फिर ऊर्जा की आपूर्ति कैसे हो, उसके मद्देनजर था। लेकिन अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो बड़ा फैसला है वो इसी के इर्द गिर्द और चर्चाओं में आ गया। प्रधानमंत्री की अपील के बाद मुख्यमंत्री ने भी एक बड़ा निर्णय लिया और कहा कि अनावश्यक वाहनों का उपयोग नहीं करें। हमें कोशिश यही करनी है कि जितनी बचत हम कर पाएं ताकि जो सेविंग है आगे के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में वो बरकरार रहे, ऐसा मानना प्रधानमंत्री का भी है और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री का भी। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर से अगली खबर है। उदयपुर अहमदाबाद NH 48 पर देर रात आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई हुई है। मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा है। पकड़ी गई शराब की फिलहाल काउंटिंग चल रही है, उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी।
पकड़ी गई शराब चंडीगढ़ निर्मित बताई जा रही है। गुजरात से ये खेप लाई जा रही थी। आबकारी अधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर उनकी टीम ने खांडी ओबेरी टोल नाके के पास कार्रवाई की है। तो टोल नाके पर हुई कार्रवाई आबकारी विभाग की इसलिए चर्चित है क्योंकि शराब से भरा कंटेनर पकड़ा है। अब कितने कार्टन बरामद किए गए, काउंटिंग चल रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो पता लगाने की कोशिश है विभाग भी कर रहा है, पुलिस भी कर रही है कि ये आखिरकार निर्मित कहाँ हो रही थी, अवैध रूप से इसका भंडारण कहाँ हो रहा था, कौन कौन इसमें मिला है, क्या पूरा एक गिरोह ऑपरेट हो रहा है जो इस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में सप्लाई कर रहा है, क्या है ये पूरी कार्रवाई के बाद पुलिस और आबकारी विभाग की जांच पड़ताल के बाद साफ होगा। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से है। जयपुर से खबर है, महेशनगर रेलवे फाटक आज रात रहेगा बंद। तो रेलवे फाटक संख्या 82X मरम्मत कार्य के चलते बंद रहेगा। 13 मई रात 9 बजे से, अर्थात आज बुधवार रात 9 बजे से लेकर के 14 मई कल गुरुवार सुबह 7 बजे तक यातायात प्रभावित रहेगा। जयपुर दुर्गापुरा रेलखंड पर किया जाएगा रेलपथ मरम्मत कार्य। रेलवे ने आमजन से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की है। महेशनगर रेलवे फाटक जो है, जो व्यस्ततम मार्गों में से भी जाना जाता है क्योंकि ये जो फाटक है यहाँ से जो मार्ग निकलता है वो शहर की मुख्य सड़कों को जोड़ता है और वैकल्पिक रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं जयपुर वासी, क्योंकि जब जो मुख्य रास्तों पर भीड़ होती है या फिर वहाँ और अन्य तरीके की झंझट होती है, कुछ देर खड़ा रहना पड़ता है, तो ये मार्ग आपको सीधे जोड़ता है। इसलिए ये मार्ग जो है वो चर्चाओं में भी रहता है। लेकिन रेलवे फाटक आज बंद रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप यहाँ से आते जाते हैं तो फिर रात में ये आज बंद रहेगा, रात से लेकर कल तक, और क्योंकि इसके पीछे की मंशा ये है कि मरम्मत कार्य बेहतरीन तरीके से हो। रेलवे ने आमजन से क्या कहा है? रेलवे ने आमजन से कहा है कि आप वैकल्पिक मार्ग अपनाएं ताकि आपको अनावश्यक देरी ना हो। आप इस रास्ते से अगर होकर गुजरे, समय की कमी हो तो फिर आपको देरी हो सकती है, इसलिए आप यहाँ से प्रेफर करें कि आप कोई वैकल्पिक मार्ग यहाँ से अपना लें। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम सीधे बात करेंगे फर्स्ट इंडिया समूह के द्वारा प्रकाशित अखबार की खबरों की। सबसे पहले बात करेंगे डेली इंग्लिश पेपर फर्स्ट इंडिया इंग्लिश न्यूज़पेपर में प्रकाशित खबर की। पहली खबर है नीट नॉट सो नीट येट अगेन। तो नीट उतनी साफ नहीं है एक बार फिर। The NEET UG 2026 examination has been officially cancelled by the National Testing Agency (NTA) following a serious allegation of a question paper leak and large-scale irregularities. On Tuesday, the exam conducted on May 3rd for nearly 22.7 lakh medical aspirants across India is now set to be held again on fresh day. तो देखिए, कल नीट परीक्षा 2026 को रद्द कर दिया गया था क्योंकि पेपर लीक और बड़े स्तर पर हुई अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। अब एनटीए एक नई तारीखें लाएगा जिस पर जो भर्ती परीक्षा देने के इच्छुक अभ्यर्थी हैं वो फिर इस परीक्षा में जिन्होंने खास तौर पर 22 लाख से अधिक अभ्यर्थी बताए गए जो अब प्रभावित हुए क्योंकि परीक्षा को रद्द कर दिया 3 मई को, इसी महीने में 3 तारीख को आयोजित हुई थी, लेकिन फिर खबर मिली 2 से 3 दिन बाद 7 मई का दिन बताया गया जब ये खबरें आई। फिर एनटी ने शिकायत दर्ज करवाई जिसमें कहा गया कि जो पेपर लीक की बात है, एक गैस पेपर चर्चाओं में था जो कि हैंड रिटन था। अब पता लगाया जा रहा है, गिरफ्तारी लगातार हो रही है। राजस्थान एसओजी की टीम भी अच्छी कार्रवाई करी, हिरासत में लोगों को लिया जा रहा है ताकि पूरा चेन पता लगे कहाँ से पेपर आया था, किस किस की भूमिका रही, ये सब पता लगाया जाएगा। लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। कल का दिन जैसा भी रहा हो सभी छात्रों के लिए एक बार फिर हम कह देते हैं, लेकिन अब निराश होने की जरूरत नहीं है। जल्द ही नई तारीखें आएंगी और हो सकता है इस बार समय अधिक मिले, ये तो तय करना खैर एनटीए का कार्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। द राइज ऑफ हिमंता सरकार 2.0 इन आसाम। हिमंता बिस्वा शर्मा ऑन ट्यूसडे टुक ओथ एज असम सीएम फॉर अ सेकेंड consecutive term, strengthening the BJP-led NDA hold over northeastern state after its sweeping victory in assembly election. PM Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh and BJP National President Nitin Nabin along with over NDA CMs and Deputy CM were present at grand event at Khanapara. तो कल असम सरकार 2.0 का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था। लगातार फर्स्ट इंडिया ने वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई थी और जब अब दूसरी बार भाजपा की नेतृत्व वाली सरकार बनी है, पूर्वोत्तर में दबदबा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का कहा जा रहा है वो बरकरार रहा है। जब 126 सीटों वाली में से 82 से ऊपर मिली और बहुमत साबित किया और फिर उनका नाम तय हुआ जब विधायक दल की बैठक हुई। कल शपथ ग्रहण भी हो गया था। खानापारा में गुवाहाटी के प्रधानमंत्री पहुंचे थे, गृहमंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, साथ ही एनडीए शासित राज्यों के उप मुख्यमंत्रियों की भी मौजूदगी थी।
और ये कुछ तस्वीरें भी आई थी जो हमने कल भी आप तक पहुंचाई थी। ये देखिएगा जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे मंच पर तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, और भी कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो मुलाकात सीएम भजनलाल शर्मा और हिमंता बिस्वा शर्मा की हुई, ये भी चर्चाओं में आ गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अगली खबर की। राजस्थानी लैंग्वेज विल नाउ बी टॉट इन स्कूल्स ऑफ राजस्थान। ये राजस्थान के लोगों के लिए वाकई महत्वपूर्ण खबर है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे डिलीवर्ड एन एनकरेजिंग एंड इंस्पिरेशनल डिसीजन। तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से कल एक उत्साहवर्धक और प्रेरणादायी निर्णय आया है। क्या डिसीजन था वो, चलिए बताते हैं। इन इट्स ऑर्डर द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड द इंक्लूजन ऑफ राजस्थानी लैंग्वेज इन राजस्थान school curriculum and asked for a compliances report on action taken in this regard to be submitted by September 13. बता दें कि राजस्थान जो राजस्थानी भाषा है अब स्कूली पाठ्यक्रमों में उसको जोड़ने के निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिए हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया वो कल चर्चाओं में रहा। सोशल मीडिया पर भी लगातार प्रतिक्रिया आई, राजस्थान के लोगों की खुशी उन्होंने इस पर जाहिर की है, क्योंकि अब राजस्थानी भाषा को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। स्कूली बच्चे भी हमारी मातृभाषा राजस्थान के लोगों की भाषा को सीख पाएंगे। और ऐसे में जो अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने ये भी कहा है कि जो एक्शन टेकन इन दिस रिगार्ड, इसके अकॉर्डिंग जो एक्शन लिया गया था उसकी जो अनुपालना रिपोर्ट है वो 30 सितंबर तक आपको जमा करवानी है, सबमिट करनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की बात करते हैं। इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन राइजेस टू 3.48% इन अप्रैल। तो इंडिया का जो इन्फ्लेशन है राइजेस टू 3.48। अप्रैल में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 3.48% तक पहुंच गया है, बढ़ गया है। इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो कि CPI पर आधारित है रोज मार्जिनली टू 3.48% इन अप्रैल 2026। जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, वो 3.48% तक बढ़ गया है, जो कि परसेंट इन मार्च अकॉर्डिंग टू डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जो कि सांख्यिकी विभाग के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए थे, जो कि कार्यवहन और सांख्यिकी विभाग है उसके द्वारा जो आंकड़े जारी किए थे वो मार्च के 3.40 थे, लेकिन जो आंकड़े हैं अप्रैल के वो 3.48 हैं। तो मामूली ही सी बढ़त यहाँ पर हुई है, लेकिन बढ़त यहाँ पर ज़रूर हुई है। 3.40 से 3.48 की ओर ये बढ़ गया है, जो अप्रैल का डेटा सांख्यिकी विभाग की ओर से जारी किया गया। चलिए ये तो बात हमने की फर्स्ट इंडिया डेली इंग्लिश पेपर की। अब हम बात करेंगे दैनिक हिंदी अखबार सच बेधड़क में प्रकाशित पहली खबर क्या है, और आगे की खबरें भी आप तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमने कहा था आपको, जैसा कि वादा किया था, लगातार हम वादा निभा भी रहे हैं, चाहे फिटनेस से जुड़ा हमने जो वादा आपको किया, और लगातार देखिए हमारी कोशिश यही है कि आप फिट रहे, स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। अब हम बात कर रहे हैं मौसम की। सीजन का सबसे गर्म दिन बाड़मेर में पारा 48.3 डिग्री पहुंचा। कल तक जब हम बात कर रहे थे कि 47 ही अभी तक का अधिकतम पारा था, अब उसकी भी एक डिग्री तक की बढ़ोतरी उसमें हो गई है। छलांग लगा रहा है पारा लगातार। गर्मी से आम जन का हाल बेहाल हो गया है। मई का सीजन, पीक सीजन गर्मी का, अब आगे क्या कहता है मौसम वो भी जानते हैं। प्रदेश में मंगलवार को मौसम के दो अलग अलग रंग देखने को मिले। पश्चिमी राजस्थान भीषण गर्मी और हीटवेव की चपेट में रहा, जबकि पूर्वी जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से लोगों को राहत मिली। सीजन में पहली बार बाड़मेर का तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो प्रदेश में सबसे अधिक दर्ज किया गया था। राजधानी जयपुर में अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री तक, कल तक देखिए 39 था, 40 भी नहीं पहुंचा था। हालांकि अप्रैल में कुछ अंतिम सप्ताह में पहुंचा था, लेकिन अगर मई की बात करें तो मई में इंतजार था, लेकिन अब सीधे 43 के पार गया है, जो पारा 3 से 7 डिग्री तक छलांग लगाया है शहर में और पूरे ही राज्य के कई जिलों में। अब वो देखिएगा, मौसम विभाग के अनुसार बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में हीटवेव जैसे हालात बने हुए हैं। जुलसाती धूप के कारण दोपहर के समय जनजीवन प्रभावित हो रहा है। अब आगे कैसा मौसम रहेगा? इस बार मानसून जल्दी आएगा ये कहा जा रहा है। 25 से 27 के बीच केरल तट पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है, और राजस्थान में भी जुलाई के पहले सप्ताह तक ये पहुंच सकता है। तो ये तो थी मानसून की बात और मौसम की बात, गर्मी के हाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा प्रसूता मौत प्रकरण, 2 डॉक्टर और 2 नर्सिंग अधिकारी निलंबित हुए हैं। कोटा में प्रसूताओं की मौत के मामले में राज्य सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं और 2 चिकित्सकों और 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। JK लॉन अस्पताल और न्यू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षकों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किए हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मंगलवार को अचानक कोटा पहुंचे। उच्च स्तरीय बैठक की उन्होंने कहा कि मामले में जवाबदेही तय की जाएगी। दिल्ली की विशेषज्ञ टीम अस्पतालों का निरीक्षण कर रिपोर्ट देगी, जबकि संभागीय आयुक्त के नेतृत्व में अलग कमेटी भी गठित की जाएगी। तो कोटा प्रसूता मौत प्रकरण में 2 डॉक्टर निलंबित किए गए हैं, 2 नर्सिंग अधिकारी भी निलंबित किए हैं और मामले में जांच लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की हम बात करते हैं। तो 18 साल भी पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार है।
जयपुर बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी। आज 13 मई का दिन है। हाई कोर्ट से बनी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई बाकी। जयपुर में 13 मई 2008 के सीरियल बम ब्लास्ट की 18वीं बरसी पर पीड़ित परिवारों में गुस्सा और निराशा चरम पर है। 71 निर्दोष लोगों की जान लेने वाले आतंकियों को अब तक मुख्य मामले में कड़ी सजा नहीं मिल पाई है। हालांकि लाइव बम मामले में 4 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई जा चुकी है, लेकिन मुख्य ब्लास्ट केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील अब भी लंबित है। 13 मई 2008 को जयपुर की वॉल्ड सिटी के सांगानेरी गेट, जौहरी बाजार, त्रिपोलिया, चांदपोल, किशनपोल और छोटी बड़ी चौपड़ से मात्र 15 मिनट के अंतराल में 8 सीरियल बम धमाके हुए थे। एक नौवा लाइव बम चांदपोल बाजार स्थित रामचंद्र जी मंदिर के पास हुआ था, जिसके फिर बाद में डिफ्यूज कर दिया था। इंडियन मुजाहिदीन IM ने ईमेल के जरिए हमलों की जिम्मेदारी भी ली थी। उस समय आम नागरिक बाजारों में खरीदारी कर रहे थे, साइकिलों पर बम लगाए गए थे और लाइव बम मामले में उम्र कैद की सजा हालांकि इस मामले में दी गई है, लेकिन अभी भी जो हाई कोर्ट से बरी है, सुप्रीम कोर्ट में मामले में सुनवाई है। 18वीं बरसी पर भी अभी भी पीड़ितों को इंसाफ का इंतजार हो रहा है। जांच, गिरफ्तारी और निचली अदालत का फैसले के बाद मामले में सुनवाई अभी भी जारी है। सवाल लगातार बरकरार है कि आखिर वाकई पूरी तरह से इंसाफ कब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर, शिक्षा सुधारों में राजस्थान देश में अव्वल, गर्व का विषय। एकीकृत स्कूल व्यवस्था से प्रदेश ने अपनी पहचान बना ली है। नीति आयोग की रिपोर्ट, स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोड मैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट में राजस्थान की सकारात्मक शैक्षणिक परिदृश्य को प्रमुखता से रेखांकित किया है। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बनकर उभरा है जहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12 तक की प्राथमिक, उच्च माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा एक ही परिसर में सर्वाधिक स्तर पर उपलब्ध हो रही है। रिपोर्ट क्या कहती है? रिपोर्ट कह रही है कि 2024-25 से पूरे देश के 5.4% विद्यालयों में ही कक्षा 1 से 12 तक की एकीकृत शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध है, जबकि अगर अकेले राजस्थान की हिस्सेदारी की बात करें तो ये 35% के लगभग दर्ज की गई है। यानी देश का हर तीसरा ऐसा विद्यालय राजस्थान में संचालित हो रहा है और जो सुधार लगातार हो रहा है वो राजस्थान को नई ऊंचाइयों पर भी लेकर जाएगा। जब हम बात विकसित राजस्थान की करते हैं तो फिर शिक्षा का सेक्टर इससे अछूता नहीं रह सकता, क्योंकि शिक्षा में ही बेहतर भविष्य छिपा है, ज़रूरी है। और शिक्षा को लेकर के जो बढ़ते कदम है वो चर्चाओं में आ गया, क्योंकि एकीकृत स्कूल व्यवस्था से प्रदेश ने अपनी नई पहचान बनाई है। शिक्षा सुधारों से राजस्थान देश में अव्वल रहा है। वर्तमान में जो प्रदेश में 27,889 विद्यालय विद्यार्थियों को प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक एकीकृत शिक्षा उपलब्ध करवा रहे हैं, इसके विपरीत राजस्थान में एकीकृत विद्यालयों के मजबूत नेटवर्क के कारण शैक्षणिक संकेतकों में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियों को छू रहा है। जब मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा बात भी करते हैं तो वो कहते हैं कि चिकित्सा सेक्टर और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि सभी सेक्टर्स की अपनी अपनी महत्वपूर्ण और अहमियत है, लेकिन अगर बात शिक्षा की करें, चिकित्सा की करें तो ये मूलभूत रूप से सभी की आवश्यकता के रूप में जाना जाता है। और जब शिक्षा के क्षेत्र में कदम बढ़ रहे हैं, प्रदेश सरकार का जो विजन है राजस्थान को लेकर के बेहतर शिक्षा उपलब्ध करवाने का, तो ज़रूरी है कि शिक्षण प्रणाली में भी सुधार हो और इसी के चलते राजस्थान ने अपनी उपस्थिति भी दर्ज करवाई है। प्रदेश ने नई पहचान बनाई है एकीकृत स्कूल व्यवस्था से। शिक्षा सुधारों में राजस्थान देश में अव्वल है। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा और भी लगातार इस पर जानकारी देते हुए, और चलिए इसमें ये भी बता देते हैं आपको कि एक तरफ असम के विकास को नई गति देगा हिमंता बिस्वा शर्मा का नेतृत्व बिजलाल शर्मा ने कहा। मुख्यमंत्री ने राजस्थान के हिमंता बिस्वा शर्मा से मुलाकात कर उन्होंने असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने पर उन्हें हार्दिक बधाई दी थी, शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि पूर्ण विश्वास है कि प्रेरणादायी मार्गदर्शन जो प्रधानमंत्री का हिमंता बिस्वा शर्मा के कुशल नेतृत्व में सुशासन की ओर राज्य नई ऊंचाइयों को छुएगा। तो चलिए ये तो हमने बात करी फर्स्ट इंडिया समूह द्वारा प्रकाशित अखबार में प्रकाशित खबरों की। और चलिए हमने बात की पहले ब्रेक से पहले आपको बताया कि आखिर क्या कुछ रहने जा रहा है आज के दिन में। मुख्यमंत्री बिजलाल शर्मा के दौरे की भी हमारी सहयोगी ने बात की, लेकिन अब हम सीधा बात करेंगे फिटनेस प्लान को लेकर। हमारे साथ आज गोल्ड स्टार जिम में मौजूद है सुरुचि मीना, ये यहाँ पे जिम मेंबर हैं। आइए जानते हैं, बात करते हैं। हेलो, वेलकम फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए सबसे पहले आपका। सुरुचि जी, सबसे पहले बात करेंगे फिटनेस जर्नी आपकी कैसी रही अब तक, क्या सोच करके इस जर्नी की शुरुआत की आपने? ओके, एक्चुअली आई वाज सफरिंग एंड PCOD थायराइड, तो आई गेन द 80-85 kg वेट। तो डॉक्टर ने सजेस्ट किया आप वेट लॉस करो, तो मैंने तब मैं फिटनेस से ज्वाइन हुई। फिर मैं अपना वेट कम करते 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 कि अब मुझे अपने आप मतलब फिटनेस से इतना लव हो गया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कि अब मुझे सिर्फ अपनी फिटनेस और बॉडी पे ध्यान देना है।
एक्चुअली बीइंग ए वुमन, बीइंग ए गर्ल और वुमेन और बीइंग ए मदर, फिटनेस बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी बॉडी की केयर नहीं करोगे तो आप ना अपनी फैमिली की केयर कर सकते हो, ना अपने बच्चे की केयर कर सकते हो, और अपनी हेल्थ की तो केयर बिल्कुल नहीं कर सकते। अपने हेल्थ के लिए आपको आपकी बॉडी का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो गॉड गिफ्ट है वो आपकी हेल्थ है और आपकी बॉडी है। उस पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो ही आप सक्सेसफुल हो पाओगे। और हेल्थ पे आपने जैसे फिटनेस पे आप आप मैं क्या बताऊँ कि फिटनेस पे जितना आप ध्यान दोगे आपका माइंड भी इतना फ्रेश रहेगा, आपकी लाइफस्टाइल भी इतनी फ्रेश रहेगी। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात कही कि लाइफस्टाइल इतनी ही अच्छी रहेगी। अब आप जब बात करती है पीसीओडी की, पीसीओएस की, तो एक पीसीओडी या पीसीओएस से जो लड़ रही हैं उनके लिए फिटनेस जर्नी कितनी अलग होती है? आपका क्या वर्कआउट प्लान रहता है? हफ्ते में कितने दिन आप वर्कआउट कर पाती हैं? क्या डाइट आपकी रहती है? मेरी एक्चुअली आई एम वर्किंग, मैं एज ए बैंकर हूँ, तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम 10 घंटे मेरी सिटिंग में जाता है, और इस कारण मुझे काफ़ी चीज़ें सफ़र करनी पड़ती है। पर मैं अगर मेरा वीक में 6 डे मैं फिटनेस पे ही ध्यान देती हूँ कि मैं 1.5-2 घंटा अपनी बॉडी पे ध्यान दूँ, जिससे कि मुझे जो पास में पीसीओडी थायराइड वापस से कम नहीं आए। और सिटिंग जॉब, ये सभी जानते हैं सिटिंग जॉब कितनी ज़्यादा ख़तरनाक होती है कि कितनी जल्दी वो वेट गेन कर लेती है, कितनी बीमारियां आपकी बॉडी में लेके आ जाती है। ऊपर से एज ए बैंकर हमारे जो स्ट्रेस लेवल है इतना हाई होता है। चलिए इस खास बुलेटिन को क्लोज करेंगे। जल्दी से आप एक फिटनेस टिप्स जो आज आपको देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं सिर्फ और वुमेंस के लिए कहना चाहूँगी कि सब कुछ छोड़ के सबसे पहले अपनी बॉडी पे ध्यान दीजिए, फिटनेस पे ध्यान दीजिए। अगर आप अपनी बॉडी पे ध्यान देंगे आप डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी आपको हर चीज़ में। बिल्कुल, और आप भी बहुत अच्छे से इंस्पायर कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका साथ जुड़ने के लिए। और जैसा कि उन्होंने बताया, चलिए सीधा बात करेंगे। आज भी आपको एक खास हमारी ओर से टिप्स फर्स्ट इंडिया की ओर से, क्योंकि हमारे खास बुलेटिन का मकसद ही आपको फिट रखना है। देखिए, वेडनेसडे वर्कआउट चेकलिस्ट में आप जोड़ लीजिए, पानी आपको पीना है, 1 गिलास गुनगुना पानी सुबह उठते ही आपका मेटाबॉलिज्म ठीक करेगा। बात करें तो 5 मिनट स्ट्रेचिंग आप बेड पर ही कर सकते हैं, बहाना भी खत्म हो जाएगा। और तीसरी बड़ी बात जो ये है कि वर्कआउट को आपको बिल्कुल नहीं करना है, चाहे 20 मिनट ही हो। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार, धन्यवाद।